अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर, आई स्पेशलिस्ट। इस बीमारी को अशोब चशम उर्फ आम में कहा जाता है। बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस की एक खास टाइप जिसको एडिनो वायरल कहते हैं उससे फैलता है। इस बीमारी के अंदर वायरस एक दूसरे को टच करने से, आंख को मलने से, आंख की मुख्तलिफ रतूबतें जब हाथ पे लग जाए तो वो एक दूसरे पे हाथ मिलाने से या किसी सरफेस के ऊपर लगाने से, जिसको पेशेंट टच करे और फिर कोई और आके उसी के ऊपर हाथ लगा के अपनी आंख को लगाए, इस तरीके से ये एक स्प्रेड होता है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान। ये वायरस अमूमन पॉपुलेशन के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ मौसमों में, खास मौसमों में इनकी स्पाइक आ जाती है। जब मौसम थोड़ा सर्द होना शुरू हो जाता है तो इनकी स्पाइक आती है। फिर पॉपुलेशन का इम्यून सिस्टम इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। द मोमेंट पॉपुलेशन की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो, इन वायरस के अंदर स्पाइक आती है। बच्चों को क्यों मुतासर करता है? एक तो बच्चों का जो कुव्वत मुदाफियती निज़ाम होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। दूसरा, क्योंकि उनको बार बार मुख्तलिफ वायरसेस से एक्सपोजर नहीं होता, तो उनका इम्यून सिस्टम इन खास वायरसेस के खिलाफ तैयार नहीं होता, इसलिए बच्चों के अंदर इसकी स्प्रेड काफी ज्यादा होती है। फिर बड़ों में तो लोग जो सा है एहतियाती तदाबीर के ऊपर पूरी तरीके से अमल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर इन चीजों के ऊपर, इस एहतियाती तदाबीर पे अमल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक वजह है कि जिसकी वजह से बच्चों के अंदर इसका तनासुब बड़ों से ज्यादा होता है। तो इस वायरस के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अलामात होती हैं, जिसमें कॉमन अलामात आंख के अंदर से पानी निकलना, आंख में रड़क या चुभन महसूस होना, आंख को रोशनी का चुभना और आंख के अंदर सुर्खी हो जाना, जिसकी वजह से इसको अमूमन पिंक आई भी कहा जाता है। अच्छा, ये वायरस मुख्तलिफ लोगों को जब इन्फेक्ट करता है तो हर इंसान का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। कुछ में बहुत एग्रेसिव होता है और कुछ में इसके सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। लेकिन कुछ केसेस में जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, उसमें वायरस के पार्टिकल कॉर्निया के ऊपर, जो कि आंख की पुतली कहलाई जाती है, उसके अंदर एम्बेड हो जाते हैं। वायरस खत्म हो जाता है, लेकिन वो पार्टिकल्स उसकी आंख की पुतली के अंदर काफी लंबे अरसे तक रहते हैं, जिसकी वजह से फोटोफोबिया यानी कि रोशनी चुभती है, जिसकी वजह से आपकी नजर मुतासिर हो सकती है। इन पार्टिकल्स की रेजोल्यूशन इट टेक्स टाइम, मंथ्स और इवन ईयर्स, लेकिन इन पार्टिकल्स की मौजूदगी के अंदर वायरस स्प्रेड नहीं होता। इसकी जो ट्रीटमेंट है ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर मबनी है। सबसे पहले तो कंजर्वेटिव अप्रोच, जिसमें आप अपनी आंख को रब ना करें, आंख की रतूबतों को, एक आंख को टच करके दूसरी आंख को टच ना करें। अगर एक आई इन्वॉल्व है, आप दूसरी आई को टच कर लेंगे तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। इसके बाद कोल्ड कंप्रेशन, बर्फ से टकोर करें, आंख को काफी सूदनेस मिलती है, आंख काफी कंफर्टेबल हो जाती है। काली ऐनक का इस्तेमाल करें, तेज रोशनी में, तेज धूप में या कमरे के अंदर लाइट तेज हो उससे। आजकल गैजेट्स इस्तेमाल करने का बहुत ज्यादा रुझान भी है और रिवाज भी है, तो उससे परहेज की जाए, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन्स, इनकी लाइट जब आंख के ऊपर पड़ती है तो उससे भी फोटोफोबिया होता है, और फोटोफोबिया की वजह से, इस रोशनी के चुभने की वजह से पानी का ज्यादा बहाव होना शुरू हो जाता है, जो अगेन स्प्रेड के अंदर एक इफेक्ट कर सकता है। आप अगर अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर्स आपको कुछ ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं। ये ड्रॉप्स बेसिकली रड़क और चुभन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ आर्टिफिशियल टीयर्स के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ये ओवर द काउंटर भी आपको मिल जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता सोजिश ज्यादा हो, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो,
تو اس میں مائلڈ اسٹیرائڈز کا رول آ جاتا ہے، اور اگر سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن ہے تو پھر اینٹی بائیوٹکس کا رول آتا ہے. لیکن اگین کنزرویٹو مینجمنٹ، کنزرویٹو میجرز آپ خود لیں، دوائی کا استعمال آپ اپنے مولوی سے پوچھ کے کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کا بٹن دبانے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا، تاکہ ہمارے آئندہ تمام پروگرامز کی اپلوڈز کے بارے میں انٹیمیشنز آپ کو فوری پہنچ سکیں.